कांग्रेस में विचारों का द्वंद्व, कैसे जीतेंगे बीजेपी से जंग। किसी को मुगलई प्यार भा रहा तो किसी को अयोध्या याद आ रहा। कांग्रेस विचारों के मकड़जाल से बाहर नहीं निकल पा रही। पार्टी ऐसी दो नावों पर सवार दिख रही है, एक में सॉफ्ट हिंदुत्व है तो दूसरे में तुष्टीकरण का गुणगान। अब देखिए ना, इंदौर से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अयोध्या यात्रा कराने जा रहे हैं, तो उधर 17 नवंबर को भोपाल आई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना मुगलई प्यार सबके सामने साझा किया। अब इसे द्वंद्व नहीं कहें तो क्या कहें, एक तुष्टीकरण की करे बात, दूजे को राम से प्यार। जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। उसमें क्या खराबी है? मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूं आपसे, मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे, सब मुगल खराब नहीं थे। ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। इनके बारे में क्या कहना है? भाजपा के हिंदुत्व के सहारे नफरत फैलाने के काले कारनामे जनता के सामने आते जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जय श्री राम का नाम का उपयोग करके, अयोध्या का उपयोग करके आम जनता को अयोध्या के दर्शन कराना भूल जाती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला जी अपने विधानसभा से अनेक लोगों को अयोध्या के दर्शन कराने सिलसिलेवार ले जा रहे हैं। ये बात सिद्ध करती है कि सिर्फ हिंदुत्व की बात करना, हिंदू धर्म की बात करना या जय श्री राम बोलना भारतीय जनता पार्टी का वोट हासिल करने का तरीका है, ना कि वो हिंदू धर्म में यकीन रखते हैं। संजय शुक्ला के अयोध्या दर्शन अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर से होगी। इस दिन वार्ड नंबर 9 के 600 नागरिकों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा। कांग्रेस में जहां तुष्टीकरण और हिंदुत्व को लेकर द्वंद्व नजर आता है, तो इसके ठीक उलट बीजेपी में लाइन सीधी दिखाई देती है, विचारों में स्पष्टता झलकती है। पार्टी हिंदुत्व की राह पर है। अभी हबीबगंज का नाम रानी कमलापति पर किया जाना भी बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा माना गया। भगवान श्री राम ने उन्हें सद्बुद्धि दी और प्रभु श्री राम सभी के हैं, उसको अच्छी बात है अगर वो क्षेत्र, मगर वो उसमें मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा कि उसमें बड़ा मन करते हुए ऐसा कांग्रेस बीजेपी छाटते हुए ना ले जाए। जिस पार्टी के वरिष्ठतम नेता पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व पे और राम सेतु के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे, आज उन्हें भी राम राम करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा हमारे लिए और सुखद कुछ नहीं हो सकता। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का द्वंद्व कांग्रेस नेताओं के विचारों में दिखा हो। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना खूंखार आतंकी संगठन आईएस से करने को लेकर पहले से चर्चा में हैं, तो हाल ही में कमलनाथ केदारनाथ यात्रा को लेकर सुर्खियों में रहे। प्रियंका गांधी दतिया के पीताम्बरा पीठ के दर्शन के लिए आई थीं। वहीं दिग्विजय सिंह आए दिन बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना साधते ही रहते हैं। मंगलवार को सुप्रिया श्रीनेत कुछ मुगलों की तारीफ भी करती नजर आईं, तो इंदौर के कांग्रेस विधायक अयोध्या यात्रा करवाने की तैयारी में जुटे हैं। तो क्या ये मकड़जाल जैसा मालूम नहीं पड़ता? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस चाहकर भी इससे निकल नहीं पा रही। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मकड़ जाल में कांग्रेस। क्या कांग्रेस अपने एक अंतर्द्वंद तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि क्या कांग्रेस अपने खुलेपन को ही लेकर अपनी रस्सी या अपना मांझा इतना लंबा करती चली जा रही है कि उसी में उसकी पतंग उलझ जाती है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब कुरुक्षेत्र हुआ, कौरव और पांडव आमने सामने हुए, तो एक बड़ा अंतर इस युद्ध में पैदा किया एक रणनीतिकार ने, जिनका नाम था, जो अवतार की तरह धरती पर उतरे, कृष्ण। क्योंकि पांडव अपनी नैतिकता को लेकर कई बार बड़े उलझे हुए होते थे, लेकिन कृष्ण थे जो ये कहते थे कि नहीं, जवाब बिल्कुल उसी तरह देना पड़ेगा। और अभिमन्यु के बारे में देखिए किस तरह घेर कर मारा गया। सूरज को
ढक देंगे बादलों से अर्जुन, तुम्हारी शपथ प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप इस पर गर्व नहीं जता सकते हैं बार बार कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं साहब, हम नहीं कहेंगे। अगर कहीं तारीफ है, मुगलों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इतिहासकारों पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? उन पर छोड़ दीजिए। टिप्पणीकार की तरह आपको टिप्पणी करके गेंद बीजेपी के पाले में खिसकाने की, या फिर आप ये कहिए कि मीडिया ने उलझा दिया मामला, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस में इस तरह का कोई भी बयान आता है तो वो मीडिया की भी सुर्खियों का हिस्सा बनता है, और मीडिया के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका और अवसर भी बन जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में टॉप लीडरशिप में, ऐसा नहीं है कि लूज स्ट्रोक्स बीजेपी में नहीं होते, बीजेपी में भी कई नेता राज्यों में और कई मझोले स्तर के नेता और कुछ सीनियर लीडर भी कई बार अपना वाक संयम खोते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिनके निहितार्थ बहुत दूसरे लगाए जाने की कोशिश होती है। लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से बहुत सधी हुई बात सामने आती है, जैसा आपने भी देखा कि कमलापति, रानी कमलापति, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सनातन परंपरा की स्थापना के साथ उससे आदिम जाति को, जनजाति को जोड़ने की एक कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो ये मानकर चलती है कि वो 135 साल पुरानी पार्टी है, उसके कंधे पर बड़ा बीड़ा है कि वो दाएं बाएं नहीं होगी चुभते हुए सवालों से, तो फिर आप उलझन में फंसेंगे। आप राम के साथ चलना चाहते हैं तो आपको भले ही लोग कहें कि आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा और बहुत मन से फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरह के द्वंद्व में उलझेंगे जिसको हम कहते हैं कि न माया मिली न राम। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अब्बास हफीज साहब, बहुत ही संजीदा और बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ अपनी पार्टी का झंडा लेकर चलने वाले, और कई बार ऐसे मसले सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर जो भी सोचते होंगे वो उनके मन की बात है। मेरे साथ हैं आशीष अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तुर्की बतुर्की उसी मिजाज के गंभीर और चिंतनशील नेता हैं। निश्चित तौर पर उनको भी बहुत शुभकामनाएं अब्बास जी के साथ। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, महाकौशल की माटी और खुलकर बोलने की आदत, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पहली टिप्पणी आप ही की लेकर चैतन्य जी हम आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों युवा मित्रों पर आऊँगा मैं। किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस का ये द्वंद्व नहीं है, बल्कि कई बार तो माफ़ कीजिएगा मैं इसको देखता हूं कि एक अदा की तरह कांग्रेस नेता इन बातों को कहते हैं कि नहीं हम मुंह नहीं चुराएंगे इनसे, हम जवाब देंगे, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। ये राजनीति शायद नहीं है, और कम से कम 2021 की सियासत तो ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपको ऐसा करना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप कांग्रेस की इस आदत को, इस अदा को, या इस कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को? जी चैतन्य जी। सर चैतन्य जी। नहीं, देखिए शरद जी, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो आपने अंतर्द्वंद की जो बात की है वो बिल्कुल सही है। अभी कांग्रेस दिग्भ्रमित है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस लाइन पे चलें। एक तरफ आप देखिए कि हिंदुत्व की तरफ भी जा रही है पार्टी, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं उनके नेता, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद हों या राशिद अल्वी जैसे नेता हैं, वो इस तरह के बयान दे देते हैं कि उनका पूरा किया धरा पानी में मिल जाता है। अब आप देखिए कि बोको हरम या आईएसआई से तुलना करना मुझे लगता है कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि बोको हरम तो इतना ज़्यादा निशंस संगठन है जिसने हजारों लोगों की हत्या की है, लड़कियों को उठा लिया है। उससे अगर आप हिंदुत्व की तुलना करेंगे, हिंदू तो व्यक्ति बहुत ही सहिष्णु होता है। आप देखिए कि तरह तरह के आरोप लगते हैं हिंदू पे, लेकिन उसने कभी इस तरह की जबान नहीं खुली। उनके भगवानों पर कोई जूते बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, उसके बाद भी उसकी जबान नहीं खुलती, क्योंकि वो बहुत सहिष्णु माना जाता है। महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो सत्य की खोज है अहिंसात्मक रूप से, और सबसे सहिष्णु अगर कोई जाति है तो वो जो धर्म है वो हिंदू है। दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस के साथ कि आपको अगर राजनीति करना है तो आपको समय की धारा के साथ चलना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ लोग हिंदू हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप सत्ता के सिंहासन पे जाना चाहते हैं तो आपको उस तरह से
प्रयास करने पड़ेंगे। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का तो आरोप बहुत पहले से कांग्रेस पे लगता रहा है, लेकिन अगर हिंदुत्व को लेके आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो गड्ढमड्ढ है स्थिति। कहीं आपके नेता जो वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ बोलते हैं, आपके जो अब जैसे संजय शुक्ला जी हैं वो अयोध्या की यात्रा करवा रहे हैं, तो ये जो गड्ढमड्ढ की स्थिति है जिसमें अपन चाट की भाषा में गटपट कहते हैं, उससे कोई भी चीज़ खुल के सामने नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है कि एक लाइन बनाना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को, एक अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए कि हमको इस लकीर पे चलना बिल्कुल ठीक है, चलिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उसने मैं पूरी लौटता तरह हूं से ध्रुवीकरण कर दिया है जी। हिंदू और मुसलमान के बीच में। तो कांग्रेस को ये करना पड़ेगा, तभी जाके वो इनसे मुकाबला कर पाएगी। अब्बास हफीज साहब, जैसे एक मैच में रणनीति तय होती है, कोच देखता है प्रतिद्वंदी टीम की स्ट्रेंथ को कि इनके पास किस तरह के बल्लेबाज हैं, कैसे गेंदबाज हैं, तो हमारी रणनीति क्या होगी। फिर 11 के 11 खिलाड़ियों के कंधों पर एक साथ हाथ रखकर वो बताता है कि हम ऐसे झेलेंगे बाउंसर को, ऐसे गुगली को, ऐसे स्पिन को, ऐसे यार्कर को। आपके यहाँ तो हर व्यक्ति बात जरूर करता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब वो क्रीज पर आता है तो वो अपनी शैली में ही बैटिंग करना पसंद करता है। ये कांग्रेस की आदत है, ये कांग्रेस का स्वभाव है, ये कांग्रेस का खुलापन है, माना, लेकिन पार्टी के लिए ये अच्छा नहीं है सर। देखिए, पार्टी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है तो जनता तय करती है। आपका नज़रिया है बहुत सम्मानजनक, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। आप देखते हैं बहुत सी चीज़ों को और आपकी राय एक अहमियत भी रखती है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता जनसेवा है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता जनता के मुद्दे हैं। जिन लोगों की प्राथमिकता ही सत्ता है वो तो अपने आप को कुछ भी करके, कैसे भी करके सत्ता की तरफ लेके जाते हैं। मैं मानता हूँ वो उनका तरीका है, नज़रिया है। 100 साल पुराना संगठन है हमारा। 100 सालों के अंदर कई सरकारें गिरी हैं, कई बार पार्टी बहुत नीचे के स्तर पे आंकड़ों के हिसाब से आई है, दोबारा वो ऊपर गई है, दोबारा सत्ता के अंदर आई है। मध्य प्रदेश में भी देखा है हमने। और कांग्रेस पार्टी के अंदर विचारों की स्वतंत्रता, जैसे आपने कहा, विचार खुले मंच के ऊपर साझा किए जाते हैं। अब बात आती है कि मंदिर दर्शन की, या बात आए अयोध्या दर्शन की, धर्म की बात आए, या किसी पे भी, कांग्रेस पार्टी का राजनीति का नज़रिया इससे नहीं गुजरता है। हाँ, निजी स्तर के ऊपर चाहे हमारी नेता इंदिरा गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, सबके अपने अपने धर्म को, सबने मौलाना आज़ाद साहब हो, सबने अपने स्तर के ऊपर उसके ऊपर चलने का काम किया, राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया। प्रियंका गांधी जी हों या कोई भी हो, आज जो संसाधन है वो बहुत आगे तरक्की कर चुके हैं। पहले आधे घंटे का शो होता था समाचार का, आज दिन भर हम समाचार देखते हैं। मिनट टू मिनट चीज़ें जो होती हैं रिकॉर्ड होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो पहले नहीं अहमियत रखती थी आज वो भी खबर बनती हैं। तो हमारा कहना यही, अयोध्या दर्शन की आप बात, ये इंदौर के से बहुत लोग वाकिफ़ होंगे, आप खास तौर पे इंदौर के जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, या जो भी कह लीजिए, वहाँ हमेशा से तीर्थ यात्राओं पर भेजने का रिवाज रहा है। हमारे बहुत से नेता ट्रेन करके तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये हमेशा से वहाँ हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो ये अभी राजनीतिक नज़रिए से देखना एक अलग बात हो जाएगी। इसके कांग्रेस पार्टी जो प्राथमिकता के उसके मुद्दे हैं उसके ऊपर राजनीति करती है, जनता के अधिकारों की। हमारे नेता क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहा है वो एक दूसरा विषय बन जाता है। बीजेपी में जैसा आपने कहा कि वहाँ भी कहा जाता है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा उभर के सामने आती हैं बहुत सी चीज़ें और मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता सत्ता नहीं जनसेवा है। लेकिन तय तो करना पड़ेगा सर कि धारा क्या है आपकी, कैसी होनी चाहिए। इसी पर मैं जवाब लेता हूँ। बातें सुनी आपने आशीष जी, हमारे स्वतंत्र पत्रकार जो हैं, इंडिपेंडेंट टिप्पणीकार, और आपके मित्र अब्बास हफीज साहब की। क्या कहेंगे आशीष जी? जी आशीष जी, सर जी। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से विपरीत अगर प्रदर्शन करता है तो इसी तरह की भ्रमित करने वाली स्थिति होती है। पल में तोला पल में माशा। जैसे कांग्रेसी कभी तो जनेऊधारी हिंदू दिखते हैं और वहीं दूसरी जगह जाके वो टोपीधारी मुसलमान दिख जाते हैं और ISIS को हिंदुत्व के बराबर रख के प्रयास करते हैं। और ये जब गैप होता है तो जनता स्पष्ट तौर पे समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, दोनों दलों को अगर हम अलग अलग तरह से समझें तो एक जगह भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक समृद्धता है, वैचारिक प्रामाणिकता है, वहीं कांग्रेस में वैचारिक खोखलापन है। कांग्रेस की जितनी भी आप राजनीति देखें वो एक नेता आधारित राजनीति रही है जो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये 3 मुख्य पिलरों पर बेस्ड रही है। आप कांग्रेस की अभी आज़ाद भारत से लेकर अभी तक का इतिहास उठा के देख ले,
कांग्रेस ने जितनी भी जीत ली होंगी वो इन्हीं चारों चीजों पे होंगी, या तो नेता होगा या ये तीन तरह की राजनीति, जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हमारा जो उदय हुआ है वो जनसंघ से हुआ और जनसंघ का उदय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ, तो उसका बहुत स्पष्ट है कि हम हिंदुत्व को प्रखरता से लाना चाहते हैं, हम अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार को करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वैचारिक प्रतिबद्धता सबसे स्पष्ट है। इसलिए आप हमारे क्रियाकलापों में कोई भ्रमित करने वाली स्थिति नहीं देखते होंगे। अब आज कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि जब कांग्रेस का जनाधार घटा 2014 में, एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें इनको ये स्वयं भान हुआ कि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करते करते बहुसंख्यक समाज से एक दूरी बना ली। तब से इन्होंने ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक आडंबर चला वो कहीं ना कहीं जचता नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो एक जो धड़ा है वो अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है, हिंदू को आतंकवादी बताना चाहता है, आईएसएस के समकक्ष बताना चाहता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मंदिर जाके आडंबर करते हैं। तो ये जो एक खोखलापन है वो जनता के सामने स्पष्ट है। मैं दोबारा कहता हूं, अब ये जनता आगे जाके इतनी मैच्योर हो चुकी है, वो असली और नकली का फर्क समझने लगी है, इसलिए आडंबर नहीं चलेगा। एक और छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये जो हिंदुत्व को लेके जो दो खाइयां खींची जा रही कि हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग या हिंदुइज्म अलग, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में खोखलापन है। व्यक्ति से व्यक्तित्व होता है या इस्लाम से इस्लामिक होता है। अब एक आप नई बहस शुरू कर दें इन शब्दों को लेके तो वो बहुत ज्यादा टिकेगी नहीं। तो कांग्रेसियों को अपने आप को रीऑर्गेनाइज, रीआइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय में लगातार बढ़ रही है, जहां पर कोई भ्रम नहीं है, कोई सबसे बड़ा विषय यह है कि धर्म के नाम पर राजनीति तो वो व्यक्ति करता है जिसके पास कोई अपना खुद का विजन नहीं होता, खुद का कोई काम नहीं होता, तो वो आप करते रहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक सदी यहाँ पर राजनीति भी की है और संघर्ष भी किया है। दूसरी बात, आपने हम पे आरोप लगा दिया, थोड़ा अपने गिरबान में झांकें। शरद जी हमसे कहते हैं, आशीष जी, कि हम व्यक्ति आधारित, नेता आधारित राजनीति करते हैं। आज मोदी जी के बिना किसी में दम है कि उनके बराबरी के अंदर आके संगठन की बात कर ले, ये सब जानते हैं। आज मोदी ही भाजपा है, भाजपा ही मोदी है। जातिवादी, आपने जातिगत राजनीति के हम पे आरोप लगाया। आपके प्रभारी कहते हैं कि बनी इस जेब में है और पंडित इस जेब में है और अब ये करेंगे और वो करेंगे। इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी है। तो आप हमसे मत कहिए, आप अपने गिरबान में पहले झांकिए और फिर राजनीति कीजिए। आखिरी बात ये कहूंगा कि आप धर्म के नाम पर राजनीति कीजिए, लेकिन उन धर्म के अनुयायियों को बेरोजगार तो मत छोड़िए, उनके व्यापार तो ठप मत कीजिए, वहां पर असुरक्षा का वातावरण तो मत खड़ा कीजिए कि हमारी बहन बेटियां बाहर निकलने को मोहताज हो जाए। ये सारी आशीष जी जल्दी से क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं चैतन्य जी की तरफ चलूंगा। जी 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 सर जी। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व की परिभाषा इनको समझना चाहिए। हमारे बड़े नेता लगातार कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, आप इसको धर्म से जोड़ते हैं, हम इसको जीवन जीने की शैली से जोड़ते हैं, हम इसको राष्ट्र को एक करने की भावना से जोड़ते हैं और आप इसको तोड़ने की भावना से जोड़ते हैं। तो मैं दोबारा दोहराता हूं, कांग्रेसियों को अपने आप को री-आइडेंटिफाई करना होगा। ये हिंदुत्व, हिंदू हार्ड हिंदुत्व ये चलेगा नहीं। हिंदू तो सबसे ज्यादा सहिष्णु है और सबसे ज्यादा सहिष्णु होने का प्रमाण ये है कि जिन्होंने हिंदू को आतंकवादी बताया, जिन्होंने मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, वो अभी तक है। अगर वो आईएस का जरा सा भी उन्होंने एक प्रमाण भी होता तो ये सबके सब सड़क पर जला दिए गए होते। आज जो युवा परेशान घूम रहे हैं वो मुद्दा है, मैं चैतन्य जी की तरफ चलूंगा, फिर वक्त रहा तो एक एक क्विक राउंड आप लोगों और रिएक्शन लूंगा। चैतन्य जी, एक वरिष्ठ टिप्पणीकार ने एक बार कहा था कि इंदिरा जी के रिजिम में उन्होंने हमेशा इस बात से परहेज किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को कभी इस तरह से कहें कि ये हिंदुत्व की पार्टी है। और कांग्रेस के इस रिजिम में हम देखते हैं कि जैसे हम क्रिकेट में सुनते हैं कि इस बैट्समैन को ऑन साइड पे गेंदबाजी मत करना, बहुत स्ट्रांग है इसका। आप बीजेपी को वही गेंदबाजी कर रहे हैं जो बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। आप मुगल पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये राजनीति का एक पहलू है, आप इसे जिस भी रूप में देखें, लेकिन ये राजनीति का एक ऐसा पक्ष है जो बीजेपी की तरफ झुकता है। हिंदुत्व की जैसी बात आशीष जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। जीवन शैली है, ये सुप्रीम कोर्ट से, देश की एपेक्स कोर्ट से ये टिप्पणी आई है, जो बिल्कुल ठीक है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली का नाम है और इसमें वो सभी लोग समाहित हैं जो भारत के नागरिक हैं। आप क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिक एक गलती हो रही है कि सलमान खुर्शीद साहब अपनी किताब के लिए बोको हरम से तुलना कर देते हैं कि शायद यूरोप में अच्छा प्रतिसाद मिलेगा या टिप्पणी, जो भी वजह हो, मुझे, क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं हूं,
ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित होगा, लेकिन एक मौका आप देते हैं क्योंकि बीजेपी की रिसर्च टीम बराबर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर गौर करती रहती है। जी चैतन्य जी, जी क्विक एक संक्षिप्त टिप्पणी जिससे मैं दोनों मित्रों से और बात कर सकूं। जी जी देखिए शरद जी, सबसे बड़ी जी। जो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि वो कांग्रेस के किसी भी बयान को इतनी जल्दी लपक लेते हैं और उसकी जिस तरह से मीमांसा करते हैं। आप देखिए कि राशिद अल्वी जी ने जो बात कही थी काल नेमी के बारे में, वो पुराणों में भी है कि काल नेमी साधु का बेज बना के श्री राम कर रहा था। तो उन्होंने जो बात कही थी कि हर जो श्री राम कहने वाला है वो जरूरी नहीं कि मुनि हो, राक्षस भी हो सकता है। लेकिन उस हिस्से को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया, तो इस मामले में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। अभी अब्बास अभी जी ने कहा कि उनके जो नेता है उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में है, उस मामले को कांग्रेस उठा नहीं पाई। तो दिक्कत ये है कि आप अगर धारा में चल रहे हो, अगर आप धारा के साथ चलोगे तब तो ठीक है, आप बहते बहते कहीं ना कहीं किनारे लग जाओगे। लेकिन अगर धारा के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे तो ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे। दूसरी बात कि आपका कहना है कि हम जनसेवा के लिए आए, तो भाई जनसेवा तो तभी हो पाएगी जब आप सत्ता में होगे। लोगों की काम सत्ता में जब आप होगे, आज इतना बड़ा आदिवासी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए किया क्योंकि वो सत्ता में है, तमाम सुविधाएं उसके पास हैं, तमाम योजनाओं की घोषणा कर सकती है, तमाम पैसे दे सकते हैं। तो सेवा ठीक है अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ आपको सत्ता में भागीदारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ये भ्रमित की स्थिति बन रही है, ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। आपके बड़े नेता ऐसा बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम प्रवक्ता जो हैं वो उन पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं कि आपने कुछ बोला और हमने उसको लपका, और उसकी इस तरह से छीछा लेदर होती है कि आपको फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब्बास हफीज साहब, ये बात चैतन्य भट्ट साहब की बड़ी मौजू है। मौजू इसलिए है कि देखिए, चुनती जनता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये उसकी विजडम है। हाँ, उसको लोकतंत्र में सब कुछ सवाल उठाने का अधिकार है, आप भी उठा सकते हैं या कोई और भी उठा सकता है कि ये चयन कैसा हुआ। 1975 के बाद 77 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तमाम आरोप थे कांग्रेस पर लोकतंत्र को कुचलने के। उन आरोपों के बाद भी 1980 में आपकी सत्ता में वापसी हुई क्योंकि जनता ने आपको फिर चुना। ये कहना कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है आप जैसा संजीदा राजनेता बेहतर समझता होगा। कुछ रिट्रोस्पेक्शन की जरूरत क्या आप फील करते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें हर पार्टी में चलती रहती हैं, चिंतन मंथन सब कुछ चलता है। मैं आपकी बात के ऊपर आऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है शरद जी कि जिस तरह से आपने ये बात कही कि दोबारा सत्ता के अंदर हम आए, ऐसे ही एक भारत का जो व्यक्ति है वो बहुत समझदार है, बार बार भ्रमित नहीं होता। दुष्प्रचार का एक दौर था, दुष्प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है, मोदी जी की सत्ता हो गई, आगे जनता समझदार है। आप उसको कितने ही आरोपों के अंदर घेर के भ्रमित करना चाहें, भाजपा की बात नहीं मान के जनता देख रही है, जनता अपने विवेक से सोचती है, जनता हमारे साथ खड़ी होगी। ये आप भी देखें, जनता सच के साथ होती है, दुष्प्रचार में इतना नहीं आएगी। देखिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन मेरे कांग्रेसी मित्र लगातार हर प्लेटफॉर्म पे देते हैं। ये जो कहते हैं कि भारत की जनता समझ गई है, तो समझ गई है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दो बार 300 से अधिक सीटें देके जिताया और आपको 400 से 40 के सफर में बताया। मैं लगातार कहता हूं कि कथनी से नहीं करनी से काम पर चलता है। ये भगवान श्री राम के मंदिर दर्शन के लिए तो जाते हैं, आप धर्म के आसपास घूमते रहेंगे क्योंकि आपके पास काम बताने को नहीं है। मैं बेरोजगारी का पूछ रहा हूं आपसे, समर्थन देके बचाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप बर्बाद बात मुझे बोलने दीजिए, बात पूरी। इसके साथ ये 1992 में बाबरी मस्जिद को बनाने का रेजोल्यूशन पास करने के लिए माफी नहीं मांगते। ये इसके बाद माँ बेटे की सरकार ने भगवान श्री राम को अस्तित्व को नकारा था, उसके लिए माफी नहीं मांगते। तो ऐसे में ये कैसे राम भक्त हो सकते हैं? तो ये जो बात करते हैं उसके लिए पहले से ये एजुकेट करके नजर आते हैं। अब इन्होंने कहा जनसेवा, तो कौन से कांग्रेसी ने जनसेवा की है मुझे बता दें। जनसेवा की है जब तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज संचार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो विरोध करते थे इन सारी चीजों का, हरित क्रांति का आप विरोध करते थे, आप हरित क्रांति का विरोध करते थे, आप हर चीज का तो विरोध करते थे। आपने किया क्या है? आपका योगदान क्या? 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का मुझे लगता है ये आपका योगदान था जंग आजादी के अंदर। अंग्रेजों के आसपास घूमने वाले क्या बताएंगे हमारा योगदान? इत्तेफाक रखेंगे कि इस देश में राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा भी है। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य याद आता है जब उन्होंने प्रधानमंत्री पहली बार बनने के बाद सदन को प्रणाम करते हुए उसकी सीढ़ियों को कहा था कि इस देश के निर्माण में सभी का योगदान है, इसमें सभी बराबर से शामिल हैं।
और आप देखें तो ऐसा नहीं है कि आज भी तमाम प्रतिद्वंदिता के बीच में जो अपनी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसके इर्द गिर्द बीजेपी है और निश्चित तौर पर सियासत उसी तरह से होगी। आपका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा है जो कई जगह शायद बीजेपी को मौके दे देता है, क्योंकि आप बीजेपी को फॉलो करने के द्वंद्व में भी उलझे हुए दिखते हैं और उससे बाहर आने की कोशिश करते हुए भी दिखते हैं। ये हमारा नज़रिया हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपकी गफलत शायद यही प्रतीत होती है जो हम एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं कि आप बीजेपी जैसा चाहते हैं होना उस मामले में कि आप धर्म को लेकर, शायद आपका द्वंद्व कांग्रेस का ये है कि लोगों को हमारे बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन उनको दूर करने के चक्कर में आप और उलझ जाते हैं, क्योंकि शायद वो क्लैरिटी जिसकी उम्मीद लोग आपसे करते हैं, मीडिया आपसे करता है, उसमें बात उलझती है। ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासत को सियासत के अंदाज में ही करना होगा। आपको समझना होगा किस तरह जवाब देना है, किस तरह से खड़ा होना है, क्योंकि राम की परिक्रमा कर लेने से या राम की यात्रा कर लेने से कांग्रेस अगर ये सोचती है तो बीजेपी का एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस का अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन बीजेपी के बारे में भी कभी ये कहा गया कि वो सैफ्रॉन कांग्रेस जैसी प्रतीत होती है। कई जगह राजनीतिक दल कई बार एक दूसरे को फॉलो करते हैं, दोनों ही दलों की आर्थिक नीतियां आज एक जैसी हैं। तो अगर आप एक जैसा होना भी चाहते हैं तो जिसको कहा जाता है कि थोड़ा सा और होशियारी के साथ फॉलो करने की कोशिश करिए। माफ़ कीजिएगा, ये कहने का मैं अधिकारी नहीं हूं और ना मुझे अधिकार है ये कहने का। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आशीष जी और बहुत शुक्रिया चैतन्य भट्ट साहब। आगे देखिए छत्तीस